हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया हम देख रहे हैं पाक मीडिया शॉक्ड, इंडिया विंस 95 मेडल्स, पाकिस्तान ओनली 2 मेडल्स इन एशियन गेम्स। अरे बाप रे। राइट। अब मुझे पता नहीं है कि एशियन गेम्स खत्म हो गई है, जहां तक मैंने देखा था चल रही थी। चल रही है तो 100 के ऊपर तो चले जाएगा, चला जाएगा आराम से 100 तो हो ही जाएगा हमारा। और हम 4th होंगे मेडल टैली। हो सकता है 3rd भी हो जाए शायद। नहीं, वो गैप बढ़ता जा रहा है। कोरिया और जापान भी आगे बढ़ रहे हैं काफी तेजी से। अच्छा चलो, राइट। फिर भी हमने पिछली बारी से बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत ही कमाल किया है यार। हमारे जो एथलीट्स गए हैं अब जो है आपको नजर आ रहा है कि जैसे कंट्री ग्रो करती है तो कैसे सब कुछ ऊपर जाता है। बांग्लादेश के देखिए, श्रीलंका देखिए, नेपाल देखिए, 1 मेडल है। अफगानिस्तान देखिए, वो तो अफगानिस्तान चलिए बहुत ही हालत बुरी है उसकी, बट बांग्लादेश की हालत अच्छी नहीं है, श्रीलंका की अच्छी नहीं है, पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान सो सबकी हालत खराब है। राइट। क्योंकि कंट्री जब ऊपर उठ रही है सब कुछ उठ रहा है। और क्यों? मोदी जी। क्योंकि मोदी जी बहुत ही डिटरमिन्ड थे कि स्पोर्ट्स में अच्छा हो। कितना जो जीतता तो उसे बोले थे कि आप स्कूलों में जाओगे, क्या स्कूलों में बोलोगे। खास उनके लिए मीटअप किया था। बैठे बैठे कोई चेंज नहीं आ रहा कि कोई बैठे बैठे चेंज आ रहा है। फोकस, और लोगों का भी फोकस की सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, और भी चीज़ें हैं वहाँ पे लोग जा रहे हैं तभी जीत रहे हैं। इसीलिए बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से अगला आपको चेंजेस नज़र आएंगे ओलंपिक्स में। इट इज़ अ ग्रेट थिंग। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और बाकी जो 2 चैनल्स हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर लो, उनके लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करते हैं। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो एक ही लोग क्या बनाया? A record haul of medals by Indian athletes was promised, and it is being delivered. Now, at the last edition of the Games, held in Jakarta in 2018, our athletes returned with a record 70 medals. Now, if we just take a look at how that went, 16 goals in Jakarta as opposed to 19 in Hangzhou here now. The silver, of course, another leap there from 23 to last time. And the bronze medals also, there have been a slight improvement. So that's how much we have come far. Silver India में has ज़्यादा come हुआ far है from the Asian Games in Jakarta, and so far with some more days left in the event, India has managed to leap past 70. Every day has proved to be a landmark in, especially in Asian Games history for the country. 70 था last time. Was no different. एशियन गेम्स के क्रिकेट के सेमीफाइनल थे और इंडिया पहुंच गया भाई फाइनल में, और साथ में पाकिस्तान को सूद दिया। अफगानिस्तान ने 4 विकेटों से तो पाकिस्तान बाहर एशियन गेम्स के फाइनल से सेमीफाइनल ही हार गया। बड़ी टीम आज एशियन गेम्स में वो सुध खाई है इंडिया से। खैर वो तो एक्सपेक्टेड था कि इंडिया इज लाइक दे हैव बीन चैंपियंस सिंस फॉर सो लॉन्ग, और 2014 में लास्ट वो गोल्ड जीते थे। और इंडिया ईरान जो है, दे आर द 2 बेस्ट कबड्डी टीम्स राइट नाउ। तो कबड्डी में हम फारिग हो गए भाई। Now, it was the relay boys who left a golden mark on the tracks, but not before another major drama marred the track and field events, especially this one. The spotlight today is on Neeraj. India's golden boy, Neeraj Chopra. ओवरऑल एशियन गेम्स की बात करें तो इंडिया अब तक 18 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम कर चुका Total है बोलो आंटी। और रैंक 4 पर इस वक्त स्टैंड कर रहा है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही इंडिया साउथ कोरिया को पीछे छोड़कर रैंक 3 पर आ जाएगा। इसके पर अगर हम पाकिस्तानी गेम्स की बात करें तो पाकिस्तान की उस तरह से कारकर्दगी एशियन गेम्स में नजर नहीं आ रही। हॉकी और फुटबॉल में हम इंडिया से बुरी तरह कौन जीतने का बड़ा आसान तरीका है इनका। ये छित्तर ला के ना पानी जे पियोगे ना मारा जाए। और यार तुम पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, अपने लिए ना खेलो, पर्चियाँ डालोगे टीमों में, यही हाल आएंगे यार। हम पाकिस्तानी वहाँ पागल है जिनके मैच देखते हैं, हमारा टाइम बनते हैं यार। आपको सपोर्ट करवा दिया जी, चलो ठीक है यार, मेरा बच्चा है ज़रा इसको ना आप आगे ले आना, ठीक है। इंडिया उन बंदों को आगे लाता है जिनके अंदर टैलेंट होता है, ठीक है, मेरिट पे आते हैं ना। पहली बात तो ये है, ठीक है। वो इस बाद हालांकि हमारे पाकिस्तानी स्क्वाड में आसिफ अली, हैदर अली, इसके अलावा उस्मान कादिर स्पिनर खेल रहा था एक अच्छा, कुछ दिल शाह भी थे जो कहते हैं इंफीरियर होते हैं यार, हमें नेशनल टीम में मौका नहीं मिलता। और यार तुम यहाँ पे परफॉर्मेंस ही दे रहे, जहाँ पे ये एक एशियन गेम में जारी बात है इसमें ज़्यादा 1-2 सीनियर प्लेयर ना, बाकी छोटे प्लेयर ही है, मतलब कि जिन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो भाई यहाँ पे ऐसी परफॉर्मेंस करोगे तो नेशनल टीम में तुम लोगों को कौन जगह देगा? पाकिस्तान की तरफ से यही है, मेरिट पे जब तक सिलेक्शन नहीं होगी तो पाकिस्तान। कंपैरिजन क्यों कर रहे हो इंडिया और पाकिस्तान का? किस वजह से कर रहे हो? वो कहाँ पर और हम कहाँ पर? हमारा उनसे कोई जोड़ बनता है? ये कि 100 मेडल्स आप वैसे कह रहे हैं यार, 100 मेडल ये अब कहना आसान है, उसको अचीव करना ना
बहुत टफ है सर जी। मैं कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान के लिए पहली बात तो ये कि हम अगर अपने अल्फाज भी उनके लिए कुछ कहें ना तो वो भी बेकार जाते हैं हमारे। हमें अपने अल्फाज भी नहीं उनके लिए ज़ाया करने चाहिए, मुझे ये लगता है कुछ बात करके भी। और दूसरी बात ये इंडिया के लिए हर टाइम के लिए यार आप उनके लिए अप्रिसिएशन ही अप्रिसिएशन है और उनके लिए वाहवाही हैं। हम हर टाइम उनकी बात करें तो भी हमें थकना ही नहीं चाहिए। मुझे तो ये लगता है जिस तरह से वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतना अच्छा खेल रहे हैं, बहुत उनकी अच्छी लगती है ये बात कि हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। पबजी स्ट्रगल कि मेहनत कर रहे हैं। आपसे शुरुआत बच्चे में प्रॉब्लम करूंगी, आती है। पबजी क्यों पसंद है? सारे दोस्त वगैरह खेलते ही पबजी हैं हमारे। पबजी वाला जी, तो बस दोस्तों के साथ शुगर मेला लगाते रहते हैं, गेम खेलते हैं शुगर PUBG, मेला। क्योंकि आसपास के लोग से ही बंदा सीखता है। इसी वजह से पबजी खेलते थे तो मेरे दोस्त उन्होंने मुझे कहा तू भी डाउनलोड कर ले, तो फिर मैं डाउनलोड करके गेम खेलने लगा। कब से पबजी खेल रहे हो? मैं सीजन 1 से हूँ। सीजन 1 से हो? मुझे इसका अंदाजा नहीं। तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है? इस सीजन 20 खत्म हो के उसके बाद अब नेक्स्ट 13 सीजन आ गए हैं। और कितना 20 या टाइम 13? लगा आपको इस सीजन पे पहुंचने के लिए? ये कोई 2 साल, मुझे 2 साल से मैं गेम खेल रहा हूँ, सीजन 1 का प्लेयर हूँ। 2 साल में तो क्रिकेट में दौड़ वगैरह लगती है, इस वजह से मैं टांगों का जरा थोड़ा मसला है, इस वजह थक जाते हो? हाँ जी। अच्छा, पबजी में हाथ और दिमाग नहीं थकते लेकिन टांगे थक जाती हैं ग्राउंड में खेलते वक्त। हाँ जी, यही ने बस इजी बंदा बैठ के सोफे पे खेलता रहता है सुकून से। 2-3 है ना, पबजी की वजह से आजकल कितने कांड हो रहे हैं। नहीं, वो बस इस वजह से तो नहीं हो रहा। हैदर वाला केस पता है ना? शायद पबजी एक्सपर्ट है, पता ही होगा। इतनी बड़ी बड़ी और बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों वाला काम हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया को मना भी कर रहा हूँ मैं, इंडियन मीडिया को मना भी कर रहा हूँ कि प्लीज इतनी बड़ी बातें ना करो, इतना तकब्बुर ना करो, इतनी बड़ी बातें ना करो, कल पल्ले बढ़ जाए आपके। मैं उनके प्लेयरों को भी समझाता रहा हूँ, मीडिया को भी समझाता रहा हूँ, लेकिन वो क्या है कि बात सुनने को तैयार नहीं थे लोग। एक भी मारा, दूसरा भी मारा, तीसरा भी मार रहा है। अरे मतलब टेक इट इजी, आई मीन समहाउ यू हैव टेक इट इजी। कोई प्लानिंग नहीं, सारे ने पैनिक बटन दबाया हुआ था। विराट कोहली अपने नंबर पे नहीं आ रहा, रोहित शर्मा अपने नंबर पे नहीं आ रहा, नया बच्चा टॉस आप हार के पैनिक करी जा रहे हो, मारी जा रहे हो, कोई समझ नहीं आ रही है। चलो शॉर्टेज नहीं लग रही, 20 ओवर खेल लो, तो 20 ओवर भी नहीं खेलने आप लोगों ने। ये एशियन गेम्स वाला तो इट्स सो डिसअपॉइंटिंग। विमेंस मार खा गई। इंडिया को देखें यार, क्या जीता है इंडिया, मतलब उससे बांग्लादेश वो सुत मारी है, मतलब 9 विकेटों से वो जीत गए और उन्होंने ऐसे करके मैच खत्म किया। 90 कुछ का टारगेट था। दे डिडंट वेस्ट एनी टाइम एट ऑल। वो उससे तिलक वर्मा ने, और उसने वो आज जल्दी आउट हो गया, 97 करने थे, ठीक है जी, और दे वन इन 9.2 ओवर्स। सोचें आप जरा, उसमें तिलक वर्मा और उसने ऋतुराज गायकवाड़ ने, वो आज जल्दी आउट हुआ जायसवाल, तो वो दोनों ने, वर्मा ने और गायकवाड़ ने 3 ओवर्स, आई थिंक इट वाज द 3rd, 4th और 5th ओवर, 3 ओवर में 52 रन कर दिए भाई। 3 ओवर में 52 रन कर दिए। 1 ओवर में 21 की, 1 ओवर में 17 की, 1 ओवर में 14 की, मतलब 97 आप चेस कर रहे हैं, तो 3 ओवर में अगर 52 हो गए तो बात ही खत्म हो गई ना। तो आप देखें तो सही, कहाँ आपकी क्रिकेट जा रही है और कहाँ हमारी क्रिकेट जा रही है, कहाँ हमारी स्पोर्ट जा रही है और कहाँ दूसरों की स्पोर्ट जा रही है। हमारे पाकिस्तान की वैसे ही कोई इज्जत नहीं रहेगी। एशिया कप में आपने वैसे देखा कि अफगानिस्तान से हार के आ रहे हैं। कोई शर्म करो यार, थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा ना मतलब किसी तरह शर्म खा लो यार। हमारे लिए आपने मुसीबत बना दी। हम किसी से, या अब मेरे अब कज़न हैं मसा के दूर के हैं, लेकिन अफगानिस्तान से टच होते हैं, अब उनसे हम किस मुंह से बात करें? मिलेंगे बिल्कुल ऐसी ही हालांकि अफगानिस्तान वो टीम है जिससे हम कभी हारे ही नहीं। हम हारे ही नहीं, हमने कभी सोचा ही एशियन गेम्स में जलील हो नहीं। वो हमारे बच्चे हैं यार, उनके लिए हमारे प्लेयर्स ने उनको एक खेलना सिखाया है यार। वो हमारे बच्चे हैं, उनको आज भी हम अपने बच्चे कहेंगे, ठीक है। बेशक ऊपर हैं जहाँ पे भी हमें हरा रहे, नो डाउट, लेकिन वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है, आप जब हारोगे ना, हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी यार। हम उनको किस मुंह से बात करें? इंडिया के 100 मेडल्स पे क्या कहेंगे? सर इंडिया के 100 मेडल्स पे बात करूँगा यार, मज़ा आ गया है, ठीक है। बाकी इंडिया सबकी फाड़ के रख रहा है इस टाइम, समझ से बाहर हुआ पड़ा कि यार इंडिया कर क्या रहा है। कमाल ही है। वैसे ये भी देख लो, इतने हक्के बक्के और परेशान है देख के कि एक इंडिया की परफॉर्मेंस और एक पाकिस्तान की अपनी खुद की परफॉर्मेंस। वो यही कह रहे हैं कि बुरा हाल पाकिस्तान का हुआ है, हर चीज़ में वो बुरी तरह हारे हैं। उनको तो जो सदमा है ना कि अफगानिस्तान से जीते, वो सदमा ही नहीं उनका निकल रहा, अभी तक उसी में बैठे हुए हैं सदमे में। पर भैया हमारी जो अचीवमेंट है, इट इज़ माइंड ब्लोइंग कि कहाँ पहले 70 से 100 आराम से हमारे हो जाएंगे, 30 मेडल इंक्रीज हुआ है। देखिए अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे पहले ओलंपिक्स में इंडिया 1 मेडल लेके आता था, 2 मेडल लेके आते थे, तो लोग कहते थे कि इतनी उस वक्त
1 बिलियन से ज़्यादा आबादी थी तो लोग कहते थे टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो बहुत राइट। है यार। मज़े की बात तो ये कहते थे। फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ जब लोग जीतने लगे, इट इज़ नॉट अबाउट टैलेंट। हर बच्चे में ट्रूली टैलेंट है, आगे चाहिए फैसिलिटी। स्टेडियम है आपके पास, बच्चा छोटा था, आपने भेजा उसे खेलने के लिए, आपके स्कूलों में आपने इंट्रोड्यूस कराया, आपने क्या फैसिलिटी दी उस बच्चे को ट्रेन करने के लिए? जो जिसका पसंद है, जिसको पसंद है चीज़, वो खेलने जाता था तो आपने उसे इनकरेज किया, उसके पेरेंट इंकरेज किया कि ये बोलता नहीं खेलने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो। तो जब ये चेंज आया तो पता लगा जो बच्चे रियली इंटरेस्टेड थे, टैलेंट अलग है, इंटरेस्टेड जो एक्चुअली करना चाहता है, वो हारता है तो बोलता है मैं फिर करूँगा, वो बच्चे आज आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये देख के आप ये नहीं कह सकते भैया कि टैलेंट नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली टैलेंट। बिल्कुल। और उससे अब नजर आ रहा है, जब देखते 100 मेडल्स के करीब जा रहे हैं एशियन गेम्स में, और अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि बेटे ओलंपिक्स में उड़ा देंगे। नहीं, और ये तो अभी पूरी फैसिलिटीज हमारे लोगों को भी मिली नहीं है। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। अभी तो 1-2 स्टेडियम्स ही बन रहे हैं धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। फंडिंग आएगी, धीरे धीरे स्पोर्ट्स आगे बढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ ये पता चले कि कर रहे हैं हम, तो उसी की वजह से सिर्फ ये सुन के कि भैया मिलेगा और लोगों का सपोर्ट शुरू हो गया है कि भैया यस हमने जीतना है, उससे ये फर्क दिख रहा है। तो जब एक्चुअली में हर जगह स्टेडियम्स और फैसिलिटीज होंगी तो सोचो क्या कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो भैया हमारा भारत महान। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।